हे व्हाट्सअप गाइस। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है जो कि घने जंगलों के बीच में से जारी होती है। दोस्तों, ये बस स्कूल की थी और ये थोड़ी आगे बढ़ती है तो रास्ते में उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से बस को उन्हें रोकना पड़ता है। पर बच्चों को देरी ना हो इसीलिए बस ड्राइवर को एक ऐसे रास्ते पर लेके चला जाता है जिसके खतरों के बारे में उन लोगों को अभी मालूम नहीं था। बस आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते पर कुछ कंकाल पड़े हुए देखते हैं। वही बस के बाहर का मौसम भी एकदम से बदला बदला लग रहा था। चारों तरफ देखने को कोहरा ही कोहरा मिल रहा था। बस में बैठे एक बच्चा जिसका बाहर ध्यान जाता है और मौसम को देखता है तो वह थोड़ा डर जाता है और फिर एक एक करके सभी बच्चे बस के शीशे से बाहर का नज़ारा देखने लगते हैं और सभी को डर का अनुभव होता है। तभी अचानक बस ड्राइवर की नज़र सामने पड़े एक मरे हुए हिरन की लाश पर पड़ती है जो कि सड़क पे बीचों बीच पड़ा हुआ था। ड्राइवर जल्दी से बस को रोककर उस हिरन को साइड में करने के लिए वहाँ पे जाता है। वह जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तब एक आदमी आकर जो दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा था वह ड्राइवर के सर पर गन मार देता है। साथ ही वह सभी बच्चों को धमकाते हुए अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है। सभी बच्चे डर की वजह से उसकी बात मान लेते हैं और तभी उनमें से एक बच्चा जो कि इस बस में मौजूद था उसे याद आता है कि इस आदमी का फोटो उसने न्यूज़पेपर में देखा था, जो उसके बारे में पढ़ा था कि एक सीरियल किलर है जो कुछ दिनों पहले ही जेल से भागा निकला है। इतना ही नहीं, यह आदमी एक साइको था जो सिर्फ टीनेजर्स को ही अपना निशाना बनाता था। वह आदमी बच्चों से कहता है कि अपने अपने फ़ोन बस की खिड़की से बाहर फेंक दो। उसकी सभी बात मान लेते हैं और अपना फ़ोन सभी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ड्राइवर और एक साइन बोर्ड मिस कर देता है जिस पर लिखा था कि वह एक मिलिट्री के खाली इलाके में तरफ बढ़ रहे हैं और ड्राइवर बस को चलाने लगता है। इलाके में कई सालों पहले रिसर्च का काम किया जाता था लेकिन अब वहाँ कोई नहीं आता जाता। वहाँ भी एक सुरंग थी जिसमें एंटर करते ही अचानक से बस रुक जाती है और जब इस ड्राइवर चेक करता है तो पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो चुका था। यह सुनकर किलर को लगता है कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसीलिए वह लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने बस को ठीक नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और सभी बच्चे डरने लगे। तभी उन्हें एक अंधेरी सुरंग से डरावनी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। किलर ड्राइवर से कहता है कि वह वहाँ जाकर चेक करे कि क्या हो रहा है और जैसे ही टॉर्च की रोशनी के साथ आगे बढ़ता है तो अंधेरी सुरंग के करीब पहुँच जाता है जहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है और जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक भयानक लाश पड़ी हुई थी जिसे देखकर ड्राइवर चीखने लगता है और तभी वह उसके चेस्ट पर वार करके उसको मार देता है। ड्राइवर वहीं पे मर जाता है और बच्चों के साथ वह किलर भी यह सब देख रहा था, इसीलिए वह जल्दी से बस के अंदर आ जाता है और बच्चों से शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो भूत उन्हें देख न पाए। किलर फिर जल्दी से बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ बस की चाबी नहीं थी। दरअसल वह चाबी ड्राइवर के पास थी जिसे अब भूत ने मार डाला था। वह किलर बच्चों के साथ चाबी लाने के लिए कहता है लेकिन उसके बाद एक लड़की डरते हुए ड्राइवर के पास चाबी लेने के लिए जाती है। ड्राइवर की हालत देखकर वो वहाँ पे उदास हो जाती है और वह मर चुका था। वो देखती है कि ड्राइवर की अब मौत हो चुकी थी। इसके बाद वह जल्दी से ड्राइवर की पॉकेट से चाबी निकाल लेती है और बस में वापस आ जाती है। उसने आने के बाद सब बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं। तब वो नाम में सर हिला लेती है क्योंकि अब वो जिंदा नहीं था। यह जानने के बाद सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। किलर लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन बस तो खराब थी
अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं सभी बच्चों को मार दूंगा। लड़का बाकी बच्चों की तरह डरपोक नहीं था, इसीलिए वह बिना डरे किलर से बस करने लगता है और मौका देखकर वो पीछे की ओर धक्का देकर किलर के हाथ से गन छीन लेता है और किलर के सामने वो गन को रख देता है। फिर वो किलर बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इससे पहले वह बच्चा कुछ कर पाता, बस के सच से कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिससे वह थोड़ा घबराता है और इसी का मौका फायदा उठाकर किलर उसे बंदूक छीन लेता है। लेकिन बस के ऊपर से लगातार आवाज़ें बढ़ती जाती हैं जिसकी वजह से सभी बच्चे डरने लगते हैं और किलर गुस्से में बस से उतरकर चिल्लाने लगता है, जो भी है मेरे सामने आओ, अंधेरे के बाहर निकलो। किलर यह सब कह ही रहा था कि अचानक भूत उन पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अब उनकी आंखों के सामने भयानक सा वो भूत जिसके हाथ में किलर का सर था और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इसीलिए वह लोग अपनी जान बचाने के लिए इसी बस में रुकने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बस के बाहर से अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और बस का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। बाद में बच्चों को भी बस की सीट पर उसी भूत का हाथ दिखाई देता है, यानी अब भूत बस के अंदर आ चुका था। यह देखकर बच्चे बस के दूर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुलना नहीं रहा था। लड़के के हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी भूत की आंखों पर पड़ती है तो वह डरने लगता है और यह सब देखकर सभी बच्चे समझ जाते हैं कि भूत रोशनी से डरता है। तभी इसी बात का फायदा उठाकर बच्चे रोशनी की जरिए से भूत से दूर हो जाते हैं और जल्दी से बस के दरवाजे से सड़क पर आ जाते हैं। रोशनी को भूत की तरफ रखते हुए वो लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। इस बंकर के अंदर एक रूम था जिसे इस पूरी जंगल का नक्शा बना हुआ था, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह एक मिलिट्री बेस है, तो यहाँ पर लाइट और कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। इसीलिए बच्चे उस भूत से बचने के लिए कंट्रोल पैनल को चालू करने का फैसला करते हैं ताकि यह लाइट जल जाए और भूत इनसे दूर रहे। यह लोग अपने घर के वापस पाए, इसीलिए लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए एक मैप के जरिए प्लान बनाते हैं और आखिर वह कंट्रोल पैनल वहाँ हो सकता है। इसके बाद उन बच्चों में से दो बच्चे बेस पावर प्लांट की तलाश करने के लिए चले जाते हैं। भाई जो बच्चे रहे थे वह अपना टाइम पास करने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी दोस्तों में से एक मौजूद लड़की कहती है कि वॉशरूम जाना है, लेकिन वह अकेली नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे बहुत भयानक डर लग रहा था। इसीलिए एक बच्चा उसके साथ चला जाता है और बातों ही बातों में उसे परेशान करने लगता है। लेकिन जब लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती तो पीछे मुड़कर उसने देखने लगता है, लेकिन लड़की वहाँ पर नहीं थी। वह अपने दूसरे दोस्तों को भी बताता है कि वह कहीं गायब हो चुकी है और फिर सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उन्हें एक जगह मिल जाती है। लेकिन उस वक्त लड़की के ऊपर भूत सवार था जो उसकी गर्दन पर काट कर उसे खाने ही वाला था कि लड़के ने उस भूत को रोशनी दिखाकर उससे दूर करने की कोशिश करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त जब उस भूत के नीचे से लड़की को निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो दोनों लड़के को वही छोड़कर भाग जाते हैं। इधर भूत लड़के के हाथ से उस मसाल को पानी में गिरा देता है, जिस वजह से वह बुझ जाती है और वह भूत उस पर हमला करने ही वाला होता है कि उस भूत के मुंह से अजीब सा लिक्विड बह रहा होता है। लड़के को अपना निवाला बनाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, पर तभी अचानक से लाइट आ जाती है
जिस वजह से भूत डर कर लड़के को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। लाइट आते ही वह समझ जाता है कि आखिर उसके दोस्त को जनरेटर मिल गया है। वहाँ नोलन और बेस ने जनरेटर को ढूंढकर उसको ऑन कर दिया था। तभी उन्हें पास में एक कमरा मिलता है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और बहुत सारी तस्वीरें वहाँ पे नोट्स की हुई थी। सभी नोट से भूत के बारे में जानकारी दी गई थी। इन तस्वीरों में नोट्स को देखने के बाद नोलन को एहसास होता है कि किसी ने इस भूत के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, पर वह इसे मारने में कामयाब नहीं हो पाए। खैर ये दोनों अब वापस अपने दोस्तों के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें पीछे से एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है और ये दोनों डर कर वहीं रुक जाते हैं। जब यह अपने तीनों दोस्तों के सामने आते हैं तो देखते हैं इनको कुछ डर खत्म हो जाता है और फिर वह दोनों खुशी खुशी से उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये सभी दोस्त लड़कों की गर्दन पर उन भूत का निशान देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि वह जख्म बहुत ही गहरा था और उसमें से खून भी निकल रहा था। इसमें इन सभी दोस्तों को लगता है कि अब लड़की भी भूत बन जाएगी। तब एक दोस्त उस लड़की को अपने साथ रखने से मना भी कर देता है। बाकी दोस्त ऐसा नहीं करते, बल्कि वह लड़की का साथ देते हैं। उस निशान की वजह से उन्हीं से साथ आगे होने वाला है। उसकी जानकारी के लिए सब उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पे भूत से जड़े कुछ नोट्स मौजूद थे और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक लड़के की कहानी थी जिसे वह अपनी बहन के साथ नई नई जगह पर घूमना पसंद करता था और वह दोनों भाई बहन एक दिन घूमते मिलिट्री बेस तक आ जाते हैं। लड़का जिसने ये कहानी लिखी थी वह पीछे रह गया और उसकी बेस में उसकी बहन आगे बढ़ती चलेगी, जिसके बाद उस लड़के को अपनी बहन की चीख सुनाई देती है और वह डर कर अपनी बहन को बचाने की बजाय जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि यहाँ से बचकर निकल पाए। वही सीन में जो हमने कहानी को शुरुआत में देखा था, वही लड़का था जो एक भूत बन चुका था। उसका दोस्त तो मर्डर हो जाता है, इसीलिए अब भूत से अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद उस लड़के के कई सालों तक इसी मिलिट्री बेस में रहते हुए उस भूत के बारे में रिसर्च किया और एक प्लान बनाया कि किस तरह से वह भूत को मार सकता है। यहाँ तक कि उसने भूत को मारने के लिए एक मशीन तक भी बना ली थी, लेकिन इससे पहले वह भूत को मार पाता उससे पहले मिलिट्री बेस में होने का पता चल गया और उसने मौका देखते ही उसे मार डाला। इन बच्चों को नोट्स के जरिए यह भी पता चलता है कि वह भूत जिसका खून चूस लेता है या जिस पर हमला कर देता है उसे मारी के ही दम लेता है। अब क्योंकि खूनी के साथ ऐसा हो चुका था, इसीलिए उसकी भी जान जा सकती थी। यह जानने के बाद सभी दोस्त मिलकर खूनी को बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन खूनी इन सब को मना करते हुए कहते हैं कि मेरी वजह से कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। इसी की बात को सभी मान लेते हैं और उनको बचाने का वादा करते हैं। इसके बाद ये लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को कमरे के बाहर लाते हैं